हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो बिजनेस करने की सोच रहे होंगे। अब चाहे ऑफलाइन करिए या फिर चाहे ऑनलाइन करिए, एक बात सब में कॉमन है दोस्तों कि आपको बैंक अकाउंट जो रखना है वो करेंट बैंक अकाउंट ही रखना है। सेविंग के पीछे मत भागिए, नहीं तो आप भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं मेरी तरह। जैसा कि कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था दोस्तों कि मैंने सेविंग अकाउंट ऐड कर दिया था यहाँ पे जल्दीबाजी में। जब मैं दिल्ली से सासाराम शिफ्ट हुआ था तो मैंने जब शुरू किया ऑनलाइन बिजनेस, तो यहाँ पे मैंने सेविंग अकाउंट ऐड कर दिया। जैसा कि मैं दिल्ली में सेविंग अकाउंट ही चलाता था, तो मैंने सोचा यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में करंट अकाउंट खुलवा लूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि कुछ ही दिनों बाद मेरा सेविंग अकाउंट फ्रीज हो गया। तो ये आपको दिक्कत ना आए इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस करिए चाहे ऑफलाइन बिजनेस करिए, करंट अकाउंट तो आपको लेना जरूरी है। लेकिन करंट अकाउंट में कौन सा करंट अकाउंट ले? करंट अकाउंट दो तरीके के हो रहे हैं। एक इंडिविजुअल करंट अकाउंट जो कि आपके नाम पे खुलेगा, जैसे मेरा नाम सौरभ है तो सौरभ के नाम पे मैं खुलवा सकता हूं। और एक जब हम जीएसटी लेते हैं तब एक नाम देते हैं अपने बिजनेस का, तो बिजनेस के नाम पे खुलवाएं या फिर अपने पर्सनल नाम पे खुलवाएं। इस वीडियो में हम इसी पे डिटेल में समझेंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके कमेंट आते हैं, वो पूछते हैं कि करंट अकाउंट हम अपने नाम पे खुलवाएं या बिजनेस के नाम पे खुलवाएं। तो दोनों में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन सा इजी है, कितना मिनिमम बैलेंस जो है आपको मेंटेन करना पड़ेगा, इस तरीके की बातें जो भी है दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जैसा कि एक चीज क्लियर हो गया कि करंट अकाउंट हमारे पास होना ही चाहिए। अब हम जब बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले सबसे पहले क्या बोलते हैं, आपके पास जीएसटी है? तो आप बोलोगे हाँ। फिर बोलेंगे आपके पास एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उद्यम का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? तो आप बोलोगे हाँ या फिर नहीं आपके पास होगा। मतलब होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग ये बनवा के नहीं रखते, जीएसटी बनवा के रखते हैं, सीधे करंट अकाउंट खुलवाने चले जाते हैं। तो फिर वो उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेंगे, और उसके बाद पैन कार्ड, आधार कार्ड। अब दोनों ये जीएसटी और उद्यम वगैरह सब बनाओगे तो इसमें जो भी आपका एड्रेस है उसमें थोड़ा सा भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। यदि आपके उद्यम में और जो जीएसटी का एड्रेस है उस दोनों में थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ तो फिर वहां पे भी दिक्कत आएगी, फंस जाएगी। जैसा कि मैं जब अपना करंट अकाउंट खुलवाने गया तो मेरे को ये दिक्कत आ गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यदि आप बिजनेस के नाम पे खुलवाने जा रहे हो तो ये सारी चीजें जरूरत पड़ेंगी, और इन सब में आपका नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ बिल्कुल सेम होना चाहिए, कुछ भी अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वहां पे भी मामला आपका फंस जाएगा। अब यदि हम बात करें इंडिविजुअल करंट अकाउंट की, तो वो किसके लिए होता है दोस्तों? जैसे रोड साइड पे जो भी दुकानें होती हैं, जैसे रेडी पटरी पे जो दुकान होती है, वो भी छोटे मोटे फोन पे और ये सब गूगल पे रखते हैं, तो ज्यादातर वो लोग इंडिविजुअल करंट अकाउंट यूज करते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस छोटा है और उनका छोटे से भी काम हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने उनको इसलिए वो चीज दिया इंडिविजुअल का, क्योंकि उसमें जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया, जीएसटी, उद्यम, ये सब की जरूरत नहीं है। अगर उद्यम बना भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, बैंक में लगा दीजिए। नहीं भी लगाएंगे तब भी आपका पैन और आधार पे वो जो है ओपन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडिविजुअल करंट अकाउंट थोड़ा इजी है ओपन करवाना। तो आप चाहो तो इंडिविजुअल करंट अकाउंट भी खुलवा के और उसको इस पे चला सकते हो। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, या फिर आप क्लाउड किचन चला रहे हो तो उस पे आप जोमेटो और स्विगी वगैरह पे आप अपना करंट अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अब रही बात कि हमें कब अपने बिजनेस के नाम के करंट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, जब हमारा बिजनेस बड़ा हो गया, बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है, 20 लाख 30 लाख ऐसे, मतलब ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वैसे टाइम पे हमें दोस्तों बिजनेस के नाम पे करंट अकाउंट ओपन करा के और उसको फिर ऐड कर देना चाहिए। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सारे प्लेटफॉर्म पे ऑप्शन होता है कि आप बाद में भी कोई दूसरा अकाउंट ऐड करना चाहें तो जो करंट अकाउंट आपने अभी फिलहाल ऐड किया उसको हटा के दूसरा अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप इंडिविजुअल भी बना सकते हैं जिसमें कम डॉक्यूमेंट लगता है और आपका काम थोड़ा इजी हो जाएगा। बाद में जब आपका बिजनेस चल गया तो फिर आप उद्यम, जीएसटी वगैरह पे भी बना सकते हो। या फिर आप चाहो, आपके बैंक से संबंध अच्छे हैं तो आपके पास जीएसटी है ही, ऑनलाइन बिजनेस में तो जीएसटी कंपलसरी है, तो जीएसटी है ही, उद्यम का सर्टिफिकेट आप घर पे बना सकते हो। मैंने खुद से बनाया था अपना सर्टिफिकेट, घर पे ही उद्यम का सर्टिफिकेट बनाया, कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से बन के मिल गया। तो आप भी उद्यम का सर्टिफिकेट घर पे बना सकते हैं। और जीएसटी और उद्यम यही दो देना होता है। बिजली का बिल मांगेंगे या तो वो आप दीजिए, या फिर रेंट एग्रीमेंट दीजिए और बिजली का बिल दीजिए, या फिर अगर जमीन आप ही के नाम पे है तो लैंड रिसिप्ट भी देंगे तो चलेगा। इन्हीं सब डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना रहता है, वो दीजिए। आधार, पैन, ये सब तो खैर है ही जरूरी, ये सब आपको देना पड़ेगा। तो अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप स्टार्टिंग से ही बिजनेस के नाम पे ही करंट अकाउंट खुलवा के ऐड कर सकते हैं, वो आपके लिए और ही बढ़िया है। अब दोस्तों बात करते हैं, देखिए करंट अकाउंट में क्या होता है कि जब आप बैंक में जाएंगे तो बैंक वाले आपको ये बोलेंगे कि आप 50,000 वाला या फिर 1 लाख वाला करंट अकाउंट खुलवाइए। अब इसका मतलब क्या है समझा देता हूं आपको, कि जैसे आपने 50,000 वाला कोई अकाउंट खुलवाया तो उसका मतलब यह है कि हर महीने मिनिमम बैलेंस 50,000 रुपए उस अकाउंट में होने चाहिए। उससे कम यदि आप करते हैं तो फिर आपको फाइन लगेगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 25,000, 50,000, 10,000, 5,000, 1 लाख के जो कैटेगरी बने हैं, ये क्यों बने हैं दोस्तों? देखिए ये बने हैं लिमिट्स के लिए।
अब यदि आप 25,000 का कोई अकाउंट खुलवाते हैं तो उसमें आपको कैश डिपॉजिट का लिमिट कम रहता है मंथली, और जो निकालने का रहता है किसी और बैंक से, जो आप लिमिट रहता है कि निकालने का कि मंथ में आप 5 बार इस बैंक से निकाल सकते हैं बाहर के बैंक से, उसके बाद आपको चार्जेस लगेंगे। तो ये सारी जो लिमिट्स रहती है ना वो आपकी बढ़ जाती हैं। जितना ज्यादा आप अपने करंट अकाउंट में पैसा रखेंगे, जैसे 50,000 का या फिर 1 लाख का इस तरीके का खुलवाएंगे, तो उतना ही ज्यादा आपको लिमिट मिलेगा। जितना कम पैसा रखेंगे उतना कम आपको लिमिट मिलेगा। तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए मैं तो ये कहूंगा आपको कोई कैश डिपॉजिट तो करना नहीं है, वो ऑफलाइन बिजनेस में होता है। जैसे कि मैं कोई सामान बेच रहा हूं, मेरे को कैश में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो उस पैसे को मुझे वापस बैंक में जमा करना पड़ेगा, तो वो भी बिजनेस का पैसा है तो करंट अकाउंट में ही जमा करूंगा। तो उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ऊपर करूंगा तो मेरे को ज्यादा पैसे लग जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों जिसका ऑफलाइन में ज्यादा कैश वगैरह आता है तो उसके लिए वो उस टाइप के करंट अकाउंट ज्यादा यूजफुल है। लेकिन आपका ऑनलाइन का काम है, कैश डिपॉजिट वगैरह तो करना नहीं है, ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन करना है, तो ऑनलाइन की कोई लिमिट नहीं रहती है, ऑनलाइन कितना भी मंगाओ कितना भी ऐसे भेजो। इसीलिए तो हम करंट अकाउंट अपना ओपन करते हैं। तो इसमें आप चाहें तो जीरो बैलेंस वाले जो करंट अकाउंट है उसको भी खोल के आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, ये सब जीरो बैलेंस पे भी आपको करंट अकाउंट खोल के देते हैं। तो इन सब बैंकों में जाके आप पता कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बजट नहीं रहता है, पैसे की दिक्कत रहती है, तो वो 10,000 50,000 ये सब अगर करंट अकाउंट में ही फंसा देंगे तो फिर बिजनेस कैसे करेंगे। दोस्तों ये जानकारी बहुत ही अहम थी, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ इस तरीके का प्रॉब्लम्स हो, तभी मैंने इसके ऊपर डिटेल में आप लोगों को समझाया है। यदि कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।